हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू क्लिनिकल नॉलेज एंड मेडिसिन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं GTPAL स्कोर। ये स्कोर किस चीज़ से रिलेटेड है, क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं इसमें, वो सब हम देखेंगे। जैसा कि पिक्चर एक प्रेग्नेंट फीमेल की लगी हुई है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं GTPAL स्कोर। G से stands for ग्रेविडा, T term pregnancy, P stands for preterm, A stands for abortion, and L stands for living children. GTPAL स्कोर के थ्रू हम प्रेगनेंसी के आउटकम्स को देखते हैं कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई तो उसके प्रेगनेंसी के क्या आउटकम्स रहे, वो उसका पेरिटी क्या था, डिलीवरी किस टाइम हुई, टर्म हुई, प्री टर्म हुई, अबॉर्शन हुआ है या नहीं हुआ है, एंड डिलीवरी के बाद बेबी लिविंग है या नहीं, ये सब हम देखते हैं। फर्स्टली बात कर लेते हैं ग्रेविडा। ग्रेविडा का मतलब क्या होता है? हाउ मैनी टाइम्स अ फीमेल गेट प्रेग्नेंट, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, नंबर ऑफ टाइम्स अ फीमेल गेट प्रेग्नेंट। कितनी बार कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई है। अब वो प्रेगनेंसी कंप्लीट हुई या नहीं हुई, ये चीज़ हमें नहीं देखनी है। हमें सिर्फ देखना है कि प्रेगनेंसी कितनी बार हुई, 1 बार, 2 बार, 3 बार। उसके बाद वो प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हुआ या नहीं हुआ, उसकी डिलीवरी किस टाइम पे हुई, वो सब हम नहीं देखेंगे। ग्रेविडा का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स अ फीमेल गेट प्रेग्नेंट। करंट प्रेगनेंसी भी इंक्लूड होती है जब हम ग्रेविडा कैलकुलेट करते हैं। करंट प्रेगनेंसी इंक्लूडेड। एज लाइक कोई फीमेल एंटीनेटल चेकअप के लिए आती है 30 वीक्स की प्रेगनेंसी पे, 32 वीक्स की प्रेगनेंसी पे, एंड उसके पहले की जो प्रेगनेंसीज हैं वो कितनी रही है वो हम उससे पूछेंगे, अबॉर्शन हुआ है या नहीं हुआ है वो पूछेंगे, लिविंग चिल्ड्रन कितने हैं वो सब पूछेंगे, और उसकी करंट प्रेगनेंसी को भी इंक्लूड करेंगे। ग्रेविडा अफेक्ट नहीं होता है अबॉर्शन से, मोलर प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, स्टिल बर्थ या इंट्रायूट्राइन डेथ हुआ है। इन सारी चीज़ों से ग्रेविडा के नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ग्रेविडा वो रहेगा जितनी बार एक फीमेल प्रेग्नेंट हुई। करंट प्रेगनेंसी को हम इंक्लूड करेंगे ग्रेविडा में। एक टर्म आता है अब नल्ली ग्रेविडा। नल्ली ग्रेविडा हम किस फीमेल को बोलेंगे? जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। फीमेल नेवर गेट प्रेग्नेंट। प्राइमरी ग्रेविडा, फर्स्ट प्रेगनेंसी। मल्टी ग्रेविडा, मोर देन 1 प्रेगनेंसी। एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा। एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा किस फीमेल को बोलेंगे? जिस फीमेल की फर्स्ट प्रेगनेंसी 35 ईयर्स के बाद हुई है। 35 ईयर्स की एज के बाद अगर कोई फीमेल फर्स्ट टाइम कंसीव करती है तो वो किस कैटेगरी में आएगी? एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा। फर्स्ट प्रेगनेंसी बियॉन्ड 35 ईयर्स ऑफ एज। ग्रेविडा को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं पेरिटी की। पेरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ
pregnancies which gone beyond viability. पैरिटी में वो प्रेगनेंसीज आएंगी जो वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस करेंगी। हमारे इंडिया में जो पीरियड ऑफ वायबिलिटी है वो है 28 वीक्स। सो 28 वीक्स के बाद कितनी प्रेगनेंसीज कंटिन्यू हुई हैं वो आएगा पैरिटी में। करंट प्रेगनेंसी पैरिटी में इंक्लूड नहीं करते हैं जब हम कैलकुलेट करते हैं स्कोर। करंट प्रेगनेंसी not included in parity, and period of viability in India is 28 weeks। and अगर ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स हैं, देन ऑल्सो जो पैरिटी है वो सेम रहेगी। काउंटेड एज सिंगल। अगर ट्विंस हुए हैं किसी फीमेल को तो ग्रेविडा काउंट होगा, पैरिटी काउंट होगा, पर वो एक ही काउंट होगा। अगर लिविंग चिल्ड्रन हम काउंट करेंगे तो उसमें फिर ट्विंस को 2 काउंट करेंगे। ट्रिपलेट्स अगर हैं और तीनों लिविंग है तो 3 काउंट करेंगे। बट पैरिटी का नंबर चेंज नहीं होगा, पैरिटी को हम एक ही काउंट करेंगे। अगर ट्विंस हैं तो भी एक, ट्रिपलेट्स हैं तो भी एक, और सिंगल चाइल्ड है तो भी एक। देन नल्लीपेरा, कोई भी प्रेगनेंसी पीरियड ऑफ वायबिलिटी तक गई ही नहीं है। फीमेल का ग्रेविडा हुआ, फीमेल प्रेग्नेंट हुई, एज लाइक फर्स्ट प्रेगनेंसी है, अबॉर्शन हो गया 28 वीक से पहले ही, इसका मतलब वो नल्लीपेरा है, उसकी प्रेगनेंसी पीरियड ऑफ वायबिलिटी तक नहीं गई। नो प्रेगनेंसी reaches period of viability। Primipara, 1 pregnancy reaches period of viability। Multipara, more than 1। and grand multipara, अगर किसी फीमेल की पैरिटी 4 और मोर है। तो ये मीनिंग थे ग्रेविडा और पैरिटी का। अब कुछ और बात कर लेते हैं अबॉर्शन, प्री टर्म और टर्म प्रेगनेंसी से रिलेटेड। टर्म प्रेगनेंसी हम कब बोलते हैं? 37 वीक्स के बाद अगर डिलीवरी होती है, 37 वीक्स टू 41 वीक प्लस 6 डेज। प्री टर्म कब बोलेंगे? लेस देन 37 वीक पे अगर कोई डिलीवरी हुई है। पोस्ट टर्म 42 वीक्स और मोर। अब बात करते हैं अबॉर्शन की। अबॉर्शन कब बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू WHO जो अबॉर्शन की डेफिनेशन है वो है डेथ ऑफ फीटस when the weight is less than 500 ग्राम। 500 ग्राम वेट फीटस का जब तक होता है, उससे पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो अबॉर्शन है। अगर मोर देन 500 ग्राम
किसी फीटस का वेट है और तब उसकी डेथ होती है तो उसे हम बोलते हैं IUD, इंट्रायूट्राइन डेथ। इंट्रायूट्राइन डेथ। सो अबॉर्शन टर्म कब यूज़ करना है और इंट्रायूट्राइन डेथ कब यूज़ करना है? स्टिल बर्थ, अगर ड्यूरिंग डिलीवरी किसी बेबी की डेथ हो जाती है तो हम टर्म यूज़ करते हैं स्टिल बर्थ। और 500 ग्राम वेट फीटस का कब तक होता है? नियरली 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक। और अगर डेज में बात करें तो 154 डेज। सो जब तक फीटस का वेट 500 ग्राम तक होता है और उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है तो वो होगा अबॉर्शन। उसके बाद अगर फीटस की डेथ होती है देन टर्म यूज्ड इज IUD, इंट्रायूट्राइन डेथ। बात करते हैं लिविंग चिल्ड्रन की। लिविंग चिल्ड्रन काउंट किए जाएंगे जितने भी बच्चे हैं। अगर ट्विंस हैं तो 1 काउंट किया जाएगा, ट्रिपलेट्स सिंगल है तो 1 काउंट किया जाएगा, ट्विंस हैं तो 2 काउंट किए जाएंगे, ट्रिपलेट हैं तो 3 काउंट किए जाएंगे। सो क्वेश्चन की हेल्प से हम करते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। एक 32 वीक प्रेग्नेंट फीमेल है जो एंटीनेटल चेकअप के लिए आती है एंड शी हैज़ अ बेबी गर्ल डिलीवर्ड एट 39 वीक्स, अ सेकेंड बेबी बोर्न एट 38 वीक्स एंड हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन। सो कितनी बार एक फीमेल ये प्रेग्नेंट हुई? फर्स्टली हम इसका ग्रेविडा देख लेते हैं। ग्रेविडा क्या होता है? कोई फीमेल कितनी बार प्रेग्नेंट हुई। 32 वीक वो प्रेग्नेंट अभी है एंड उसके 2 बच्चे हैं जो कि एक 39 वीक पे डिलीवर हुआ है, एक 38 वीक पे डिलीवर हुआ है और एक हिस्ट्री है अबॉर्शन की। सो जी है 4, टोटल वो 4 बार प्रेग्नेंट हुई है। फिर बात करते हैं टर्म डिलीवरी की। सो दोनों बच्चे टर्म डिलीवरी पे हैं, 39 वीक्स एंड 38 वीक्स। टी हो गया 2। फिर बात करते हैं प्री टर्म कोई नहीं है तो 0। अबॉर्शन की बात करें तो अबॉर्शन है 1। लिविंग चिल्ड्रन की अगर बात करें तो लिविंग चिल्ड्रन है 2। अब अगर यहाँ होता शी हैज़ डिलीवर्ड ट्विंस एट 39 वीक्स तो जी तो सेम रहता, टी भी सेम रहता, बट जो लिविंग चिल्ड्रन है वो चेंज हो जाते। लिविंग चिल्ड्रन फिर कितने हो जाते? 3, 2 ट्विंस और एक जो सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी में हुआ वो। अभी एक बेबी गर्ल है जो 39 वीक पे डिलीवर हुई है और सेकेंड बेबी है जो कि 38 वीक पे डिलीवर हुआ है। स्कोर क्या बना? J4, T2, P0, A1, L2। सो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं GTPAL स्कोर को। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपको कोई भी डाउट है कैलकुलेशन से रिलेटेड, किसी टर्म से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉर मोर कीप वॉचिंग क्लिनिकल नॉलेज एंड मेडिसिन, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।